राजधानी देहरादून के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज की आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे डीएवी वीपी कॉलेज के ये जर्जर भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं। महाविद्यालय का कोई भी ऐसा प्रांगण नहीं जहां पर जर्जर भवन ना दिखाई दे रहा। ये हाल तब है जब महाविद्यालय के छात्रों ने 4 बार विद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है और एक बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। वहीं हाल ही में डीएवी पीजी कॉलेज की जर्जर दीवार गिरने से एक युवती की मौत भी हो गई, लेकिन हालात तब भी जस के तस बने हुए हैं। अगले डेंजर जोन को आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज विद्यालय बंद है और लगातार छुट्टियां चल रही हैं। छात्र संघ का चुनाव होने वाला है और क्लासेस में ताले लगे हैं, लेकिन तब भी हमारा प्रयास है कि हम बाहर से ही पूरा ये नज़ारा आपको दिखाते हैं, क्योंकि पूत के पाँव जो है पालने में ही दिख जाते हैं। अब ये देखिए लाइब्रेरी है, इसके बाहर तरफ देखिए कितनी जर्जर अवस्था है इस बिल्डिंग की। ये देखिए जो ये छज्जे हैं, ऊपर का जो रूफ़ है इसका, वो कभी भी भर भला के गिर सकता है और हाइट से गिरेगा। अगर कोई नीचे स्टूडेंट जा रहा होगा तो उस पर ख़तरा कितना है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर डेली सैकड़ों की संख्या में विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आते हैं। ये बाहर से बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। बगल में एक पेड़ लगा है, ये भी सूखा हुआ है और ये भी कभी भी गिर सकता है। प्लास्टर देखिए किस तरह से निकल रहे हैं, जगह जगह काई लगी हुई है। कुल मिलाकर बद से बदतर स्थिति है शहर के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज की। तो ये तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो भवन ख़राब है, जहाँ पर ज़्यादा हालत ख़राब है, उधर ताले लगे हुए हैं। उधर की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि कितनी अव्यवस्था है, क्योंकि उसी साइड में वो दीवार पड़ती है जहाँ पर जिसके गिरने से उस 22 वर्षीय युवती की मृत्यु हुई थी। अभी हाल ही में 19 तारीख को डीएवी पीजी कॉलेज की जर्जर दीवार गिरने से एक मासूम बच्ची की, जो कि ट्यूशन के लिए जा रही थी, 22 वर्षीय एक युवती की जान चली गई। और डीएवी पीजी कॉलेज में तमाम जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आपको हम एक के बाद एक तस्वीरें दिखाएंगे इस जर्जर डीएवी पीजी कॉलेज की, जो शहर का इतना बड़ा कॉलेज है। बहुत नामी गिरामी हस्तियां यहाँ से पढ़ कर निकली हैं। आप ऊपर जरा नज़ारा देखिए, इसको देख के खुद ही अपने आप ही मन जो है शर्मसार होता जा रहा है। आप देखिए ये लिंटर है इसका, ये झड़ के नीचे गिर रहा है, सरिया तक दिखाई देने लगा है, सिर्फ यहाँ पे बालू ही बालू दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल बेंड हो चुका है। ये लिंटर कभी भी गिर सकता है। पीछे तक देखिए, पीछे तक यही हाल है। यहाँ पर ये है डेंजर जोन 1 यहाँ का। यहाँ पर विद्यार्थी आते होंगे जान जोखिम में डाल के, और किस तरह से पढ़ाई करते होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन भविष्य आधार में ही अटक जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और जवाबदेही किसकी सुनिश्चित होगी। बिल्कुल जर्जर भवन है, बिल्कुल जर्जर भवन है। सिस्टम की नज़र इस पर क्यों नहीं जाती, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको एक एक करके तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए हरीश जी, पीछे की तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये सामने का तरफ देखिए, सब पूरी जो छत है इसकी रूफ जो है वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। और भगवान भरोसे ही ये इमारत खड़ी हुई है और ऐसे में इन छात्रों का भविष्य जो है यहाँ पर पूरी तरह से जोखिम में। ये देखिए, ये दीवार बिल्कुल अलग हो गई है। अगर ज़ोरा से जोर लगाएंगे तो ये पूरी दीवार गिर जाएगी। ये है स्थिति डेंजर जोन 1 की। कुछ छात्र भी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, यहाँ कौन सी क्लासेस होती हैं? ये लॉ डिपार्टमेंट है। कितने बच्चे आते होंगे इधर पढ़ने के? आते होंगे 100-150 तो आते होंगे। तो इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते क्या व्यवस्थापकों से? इस लॉ की तो क्लासेस चलती हैं। इससे पहले यहाँ बीकॉम की, एमकॉम की ये क्लासें भी चलती थी। यहाँ की जर्जर अवस्था में जो बिल्डिंग है, इसकी स्थिति देखते हुए हमारे प्राचार्य ने यहाँ से क्लासेस शिफ्ट कर दी है। अभी कौन सी क्लास चल रही है? अभी तो यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, क्लासें बंद हो रखी है बस। विद्यार्थी तो आते होंगे? विद्यार्थी लॉ के आते हैं सिर्फ, क्योंकि लॉ का डिपार्टमेंट और बीएड का डिपार्टमेंट है। तो लॉ के विद्यार्थी आते हैं, लेकिन अब उनकी जान माल की सुरक्षा कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अगले वेन्यू पे ले चलते हैं। ये डेंजर जोन 1 था डीएवी पीजी कॉलेज का। अब हम आपको दिखाते हैं डीएवी पीजी कॉलेज के डेंजर 2 की।
हालांकि विद्यालय में इस समय छुट्टियां चल रही हैं, छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, त्योहारी सीज़न भी है, लेकिन हमारा प्रयास है कि तब भी आपको अलग अलग जगहों पर ले चलें और उनकी तस्वीरें दिखाएं। मेरे पीछे ये दीवार देखिए और ये कैंटीन का रास्ता है। इस कैंटीन की स्थिति देखिए, इससे बढ़िया हालत जो है जहाँ पर गाय भैंसें बंधी होती होंगी घारी, उसकी स्थिति भी इससे बेहतर होती होगी। लेकिन इस कैंटीन को देखिए और ये दीवार देखिए, ये पुरानी इमारत है, इसके ऊपर की इमारतों को देख लीजिए, सब जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये दीवार आप देख सकते हैं, इसी प्रकार की दीवार 19 तारीख को भी ढही थी, जिसमें 22 वर्षीय युवती की जान चली गई थी। ये कैंटीन का रास्ता है। ये देखिए कैंटीन की स्थिति देख लीजिए, बद से बदतर की स्थिति में है, जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। ये दीवार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कैंटीन में आते हैं चाय समोसे खाने के लिए, और अगर ये दीवार गिर गई तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी होगी, ये कोई सुनिश्चित करना नहीं चाहता। पीछे की इमारतों को देखिए, काई लगी हुई है, ब्रिटिश पीरियड से ऐसी ही बिल्डिंग चली आ रही है, न जाने इसको पिछली बार कब रिपेयर कराया गया था, ये भी कोई कुछ नहीं पता। इसके रंग रोगन की अगर हम बात करें तो लग रहा है सालों से इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई इसका माई बाप नहीं है कि जो इस ओर ध्यान दे सके। छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते ये लापरवाहियाँ बढ़ी जाती हैं और इसी वजह से विद्यार्थियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब भाई साहब इधर, भैया इधर आइए, ये कैंटीन का रास्ता है। हाँ जी सर, ये कैंटीन का रास्ता है। ये जो दीवार है, ये कैसी दीवार है? टूटा भवन जो है सर, ये पहले यहाँ पे ये पूरी कैंटीन थी और उस बीच में इसका प्लस्तर वगैरह झड़ने लग गया था, तो ये बंद कर दिया है यहाँ से। तो ये तो कभी भी गिर सकती है दीवार। हाँ जी सर, ये कभी भी गिर सकती है। इसका ना हमने वो भी दिया था, एक ज्ञापन दिया था प्रधानाचार्य जी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके प्रति। मतलब बिल्कुल जीवन दांव पे लगा के आप लोग स्कूल विद्यालय आ रहे हैं, इसका मतलब तो। हाँ जी सर। और सर जो यहाँ पे ये कैंटीन की व्यवस्था है, इधर भी हमने बोला था कि ये ठीक करवा दीजिए, इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके थ्रू। साफ सफाई भी कोई खास नहीं है, बहुत गंदगी है यहाँ पे। यस सर। तो ये है डेंजर जोन का दूसरा पड़ाव जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने ही हॉटस्पॉट हैं, डेंजर जोन है डीएवी पीजी कॉलेज में। इस समय विद्यालय बंद चल रहा है, अगर विद्यालय खुला होता तो हम आपको और करीब से तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि जितनी तस्वीरें हम अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं वो सभी तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये डीएवी पीजी कॉलेज का डेंजर जोन नंबर 3 है और आप इसकी तस्वीर देखिए, कितना जर्जर अवस्था में है ये पूरा भवन है। आगे देखिए, आगे वो लिंटल जो है लगातार झड़ता जा रहा है, जगह जगह काई लगी हैं, बद से बदतर स्थिति है। और इन क्लासेस में छात्र छात्राओं को ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य कोर्स पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से कोर्स होते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी पढ़ाई होती है? सर यहाँ ड्राइंग और म्यूजिक का डिपार्टमेंट है, जहाँ जो अब यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी, तो यहाँ से वो शिफ्ट कर दिए गए। अच्छा। इससे पहले यहाँ मतलब चलती थी क्लासें, पिछले कुछ समय पहले यहाँ पे क्लासें चल रही थी, ये तो यहाँ से प्लास्टर गिर गया था, जिसकी वजह से क्लास यहाँ से शिफ्ट कर दी। अभी कुछ हो रहा है यहाँ पे? अभी तो ये खंडर पड़ा हुआ है, मतलब ये बिल्डिंग खंडर की तरह रहेगी। तो ये देखिए, ये जर्जर स्थिति है और इन्हीं भवनों में विद्यार्थी जो है पढ़ने को मजबूर। देखिए पीछे देखिए, ये प्लास्टर तक उखड़ रहा है यहाँ पे बिल्कुल। ये खंडहर कह दें इसे तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है इस विद्यालय की। तो ये डेंजर जोन 3 था। हम आपको और भी ऐसे हॉटस्पॉट दिखाएंगे जो खतरे का सबब बने हुए हैं, जो मुंह बाय खड़े हैं, खतरे को न्योता दे रहे हैं। इस समय हम डेंजर जोन 4 पर हैं, डीवी पीजी कॉलेज के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितना पुराना है, ये इमारत है कितनी पुरानी। इसके ऊपर लकड़ियाँ लगी हुई हैं, लकड़ियाँ सड़ रही हैं, लकड़ियों में दीमक लग चुका है। ऊपर ये टीन है। ये क्लासेस देखिए, इधर एनसीसी की क्लासेस होती हैं। ये पिलर्स को देखिए। इसी प्रकार के कुछ दृश्य उस समय भी थे जब 22 वर्षीय उस युवती की जान गई थी और दीवार ढह गई थी। और इसी तरह से ये पूरा प्लास्टर, ये पूरी दीवारें इस समय कच्ची हो चुकी हैं, क्योंकि विद्यार्थी इधर भी आते हैं और अगर इसकी चपेट में कोई आता है और यदि बरसात होती है, इस प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ये छज्जा, ये छत कभी भी गिर सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। इधर देखिए गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है, जगह जगह जाले लगे हुए हैं।
देख रेख का अभाव बिल्कुल साफ देख सकते हैं। प्लास्टर उखड़ी हुई है। बाबा आदम के ज़माने का हिसाब किताब अगर कह लें तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पीछे देखिए कितनी गंदगी है। इस गंदगी को साफ़ कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिच्छू, सांप, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो छिपे हो सकते हैं। खतरे को न्योता देता ये भवन देखिए कितनी जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था। और शहर का सबसे बड़ा विद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज विद्यालय, जिसका बहुत नाम है, और उसकी सूरत क्या है हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार जो है कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं कई बार जो है विद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन भी दे चुके हैं, क्योंकि भवनों की स्थिति डीएवी पीजी कॉलेज की बहुत ख़राब है। कुछ छात्रों से ही हम बात कर लेते हैं और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी एक हादसा हुआ, एक 22 वर्षीय निर्दोष युवती की जान चली गई। सुनने में आया है कि आप लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया कॉलेज प्रबंधन को, लेकिन बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कराई गई। क्या स्थिति है इस समय? देखिए, जो ये 19 तारीख की रात को जो घटना हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि वो छात्रा हमारे कॉलेज की छात्रा रही है। बीए ग्रेजुएशन उसने हमारे ऐसे करा है। इसके पूर्व हमने प्राचार्य महोदय को अलग अलग प्रकार से लेटर के माध्यम से मौखिक रूप से हम बार बार उनको अवगत कराते रहे कि सर आप ध्यान दीजिए, बिल्डिंगों की हालत जर्जर हो रखी है। जैसे कि आप अभी जो दीवार गिरी उसको हटाकर आप लॉ डिपार्टमेंट देखें, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देखें और टीचर्स के डिपार्टमेंट देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति विकट है। हमने प्रिंसिपल को बार बार बोला है सर ध्यान, पर प्रिंसिपल हमें बार बार बहानों का हवाला देते कि वन विभाग करेगा इसको, जबकि मैनेजमेंट के पास खुद के पास लाखों और करोड़ों का बजट होता है। तब भी प्रिंसिपल महोदय इस पर ध्यान देते थे। और इसके अलावा अगर हम प्रिंसिपल महोदय से कुछ मांग करने जाते थे, उनसे थोड़ा अब छात्रा इन पर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल महोदय हमारे उल्टा मुकदमा कर देते थे। तो मेरा जो व्यक्तिगत तौर पे प्रिंसिपल महोदय इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जबकि हमने उन्हें अवगत कराया तो उन्होंने ठीक क्यों नहीं करवाया। छात्र संघ चुनाव भी होने वाले हैं, आपका चुनावी मुद्दा रहेगा ये मुद्दा जो है भवनों का? जी सर, बिल्कुल रहेगा इस बार। इससे पहले भी हमने ये बात उठाई थी, इस बार भी इस बार होगा। जो जर्जर पड़ी हुई बिल्डिंग है उनके मरम्मत के लिए, और पूरे कॉलेज में जो वाइट वॉश वगैरह होगा हम कराने के लिए इस बार पूरा। बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है, क्योंकि भवन तो ऐसे ही जर्जर हैं कि कभी भी गिर सकते हैं? बरसातों में भी सर यहाँ दीवारें चूती रहती हैं, और सर बरसातों में तो और डर लगता है कि ये कभी गिर ना जाए, क्योंकि बरसातों में जो वो रहती है ईंटें वगैरह वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो सर वो कभी भी गिर सकती है, किसी भी बच्चे को हानि पहुंच सकती है। अच्छा, छात्रों के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनके कक्ष भी बहुत जर्जर अवस्था में हैं। वो लोग कभी इस बात को नहीं आप लोगों के साथ साझा करते प्रिंसिपल के साथ या सिस्टम के साथ? नहीं, मतलब हाँ, उनके भी डिपार्टमेंट बहुत बुरी हालत है, उनके भी डिपार्टमेंट की, टीचर्स के डिपार्टमेंट की। तो आज तक तो उन्होंने कभी ऐसी बात साझा नहीं की, मतलब जो स्टूडेंट यूनियंस हैं यहाँ पे, तो ऐसी हम ही करते हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने कभी ऐसा लिया नहीं है खुद से एक्शन कभी। तो ये है छात्रों का दर्द। देखिए, दर्द वाजिब भी है, और हमारा प्रयास आज यही रहा कि जर्जर भवनों को दिखाया जाए। हालांकि विद्यालय बंद है, छात्र संघ चुनाव भी होने वाले हैं, त्योहारी छुट्टियां भी चल रही हैं, लेकिन बाहर से ही हमने तस्वीरें आपको दिखाई जो कहीं ना कहीं मन को चचोड़ देने वाली है। ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि भवनों को साफ ठीक कराइए, क्योंकि ऐसा हादसा जो है जो उस युवती के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है भविष्य में। तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी सुनिश्चित होगी, ये जवाब तो जो सिस्टम है उसको देना पड़ेगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। देखिए, निश्चित तौर से जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है, और इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो इसके लिए हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और शायद मेरे संज्ञान में लाया भी है कि मैनेजमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी में शायद एक नारंग साहब हैं, एक जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट DBS के हैं, एक प्रोफेसर RK मेहता हैं, वो भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर हैं, और एक शायद KS रंधावा जी हैं। इन लोगों की निगरानी में कमेटी का गठन हुआ है, और ये शायद 21 दिन के अंदर वहाँ पे जाके सब लोगों से बात करेगी। जो छात्र संघ वालों ने जो पत्र दिया है, छात्र संघ संघर्ष समिति ने और विभिन्न छात्र संगठनों ने जो मांग रखी हैं, और उसमें निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर से जो हादसा हुआ है तो इसमें तो सभी लोग दुखी हैं, मैनेजमेंट भी दुखी है, और इस तरह की चीज़ें भविष्य में ना दोहराई जाएँ। और जो मांगे हैं, मुझे लगता है इसमें मैनेजमेंट भी काफ़ी सोच भी रहा है कि कैसे इन चीज़ों को दूर किया जाए।
डीएवी कॉलेज की दीवार गिरने से एक मासूम और निर्दोष छात्रा की जो है जान चली गई। और ये डीएवी जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनकी सीधी सीधी लापरवाही इसमें है, क्योंकि लगातार छात्र संगठन जो है दीवार की मरम्मत के लिए जो है प्रधानाचार्य को ज्ञापन दे रहे थे। आखिर उन ज्ञापनों पर प्रधानाचार्य ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? डीएवी प्रबंधन क्यों जो है आंख मूंद करके और कुंभकर्णी निंद्रा में सोया रहा? क्या वो किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे? जो दुर्घटना घटी गई और एक निर्दोष छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसका भाई गंभीर रूप से जो है अस्पताल में भर्ती है, उसका भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। उनके जो है घर में जो है एकमात्र आस बंधी थी। ये छात्रा जो है सहायक जो है अध्यापक के तौर पर डिग्री कॉलेज में चयनित हुई थी एक दिन पहले ही। वो बेचारी खुशियां मना भी नहीं पाई थी, मिठाइयां बांट भी नहीं पाई थी कि उससे पहले उसकी जान चलेगी। आखिर जो है इस पर जवाबदेही किसकी है? और इसमें इतनी हेला हवाली क्यों हो रही है? अब तक तो प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, और जो भी दोषी हैं इसके पीछे असल, उनको जो है जांच के दायरे में आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर केवल जो है मामले में लीपापोती करने के प्रयास हो रहे हैं। छात्र संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। आपको बता दें रोहित, हमारे जो संवाददाता वो ग्राउंड जीरो पर ही सब रिपोर्ट ये आपको दिखा रहे थे और समझा रहे थे कि देखिए किस तरह से जो छात्र हैं वो अपना जीवन दांव पे लगाकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। अब उनकी गलती है क्या? वो पढ़ाई करना चाहते हैं और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर कई ऐसे जो स्पॉट्स दिखाए जो काफ़ी खतरनाक हैं। रोहित, देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, हम अपने संवाददाता के पास जाएंगे। हम देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ लीडर हैं बीजेपी के। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैन में आपका। देवेंद्र भसीन जी, अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे डीएवी कॉलेज का, जहां की जो पूरी बिल्डिंग है वो एकदम जर्जर अवस्था में, एक बच्ची की मौत हो चुकी है छात्रा की, और ऐसे में जो छात्र हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई अब तो सुधर जाओ और कॉलेज जो इसके पीछे है कम से कम उस पर कार्रवाई तो हो जाए। न सर शासन जाग रहा, न प्रशासन जाग रहा, फिर कहां जाएंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और बच्ची जो एक अच्छे समाचार लेकर के आई थी, उनके परिवार वालों के एक बहुत ही दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा है, और भाई भी उसका घायल हुआ है, ये अपने आप में और भी दुखद है। और जो स्थिति आप बता रहे हैं, तो अब मैनेजमेंट ने जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है कि पूरे कॉलेज का हालचाल बताए और जहाँ जहाँ जो काम होने हैं तो काम हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि कमेटी बहुत शीघ्र अपना काम पूरा करेगी और जो मैनेजमेंट है वो ध्यान देगा इसकी ओर, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में सही है। स्थितियाँ कई स्थानों पर खराब भी है, कई जगह अच्छी भी है, कुछ नए निर्माण भी हुए, कुछ पुराने निर्माण हैं, लेकिन जहाँ पर स्थितियाँ ठीक नहीं हुआ, ठीक करने की तो आवश्यकता है ही। मैं समझता हूँ कि इसमें प्रबंधन अपनी उचित कार्रवाई करेगा, और जहाँ तक ये घटनाक्रम का मामला है, इसमें मामला दर्ज हुआ है तो कानून भी अपना कार्य करेगा। सर, आप यहाँ पर पूर्व प्रधानाचार्य भी रह चुके, प्राचार्य रह चुके हैं यहाँ इस कॉलेज के, आपने भी देखी है स्थिति। ऐसे में सर सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि अगर सरकार इसको लेकर संजीदा नहीं हो रही है, कॉलेज प्रशासन इसको लेकर संजीदा नहीं हो रहा है, छात्र आज सड़कों पर आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई हमें जो है एक अच्छी व्यवस्था दी जाए। ब्रिटिश काल का स्कूल है अगर, और वहाँ पर बन नहीं रहा है, हम लोगों ने एक ऐसी हम लोग तस्वीर देख रहे हैं कि कभी भी भर के छत गिर जाए, तो ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से भी तो बचाया जा सकता है। तो उसको लेकर अगर संजीदा अगर सरकार या फिर प्रशासन या फिर अधिकारी नहीं होंगे सर, तो फिर कौन होगा? आखिर स्कूल प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, सीधी सी बात है कि जो कमरे खतरनाक स्थिति में है, मैं अपने समय की बात बताऊंगा आपसे जी। तो मैंने अपने समय में करीब 3 करोड़ रुपए की वहाँ पर 18 कमरे की बिल्डिंग बनवाई थी, इसीलिए कि बहुत से कमरे जो है वो बिल्कुल खतरनाक स्थिति में थे, और उसमें कोई मरम्मत भी कराई गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह पर स्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो हमने वहाँ से क्लासेस शिफ्ट कर दी थी। अब इस मामले में चूंकि प्रबंधन के हाथ में सब कुछ रहता है, तो जितनी मदद मिल सकती है करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि बच्चों के जीवन के संग तो खिलवाड़ किसी को करने का अधिकार है ही नहीं। अब इस मामले में पूरी संजीदगी से काम होने की आवश्यकता है।
अब जो कमेटी बनी है, मैं समझता हूँ बहुत वरिष्ठ लोग हैं उसके अंदर। उसमें एक प्राचार्य हैं, एक पूर्व प्राध्यापक हैं और एक जो है पूर्व शिक्षाविद, अपना सामाजिक संस्थाओं जो व्यक्ति हैं। तो ये गंभीरता से अध्ययन करके रिपोर्ट देगी और प्रबंधन भी उसको लेकर गंभीरता दिखाएगा। केवल ये मैं समझता हूँ कि आई वॉश नहीं होना चाहिए कि कमेटी बन गई, समय निकल गया, उसके बाद जो है बात आई गई होगी। आई गई होने का प्रश्न इसमें पैदा नहीं होता। निश्चित तौर पर प्रबंधन को पूरी गंभीरता से इसमें काम करने की आवश्यकता है। और ठीक है ठीक है देवेंद्र जी बने रहे हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है चैन में आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, डीएवी कॉलेज जो है काफ़ी सालों से उसकी जो हालत है एकदम जर्जर अवस्था में है सर। एक छात्रा की मौत भी हो जाती है, छात्र बेचारे धरना दे रहे हैं। आज हमने कॉलेज के अंदर जाकर, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर हर एक चीज़ को देखने की कोशिश की, तो पाया ये कि स्थिति बद से बदतर है कॉलेज की। वहाँ पर पैसे अगर इन लोग के पास हैं तो लग क्यों नहीं रहे हैं आखिर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीएवी महाविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो पूरे एक जमाने में उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय डीएवी कॉलेज हुआ करता, और आज भी उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा महाविद्यालय डीएवी कॉलेज है। गढ़वाल विश्वविद्यालय बना था तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की जितनी छात्र संख्या बाकी 18 महाविद्यालयों की मिलाकर के थी, अकेले डीएवी कॉलेज की छात्र संख्या उसके बराबर हुआ करती थी। मतलब इतना महत्वपूर्ण महाविद्यालय था। इस राज्य के निर्माण, जब ये राज्य का निर्माण हुआ तो राज्य का सबसे पहला जो मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने, तो वो इस डीएवी कॉलेज महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। ऐसे ही डीएवी कॉलेज से पढ़े हुए अनेक लोग बड़े बड़े ओहदों में, बड़े बड़े पदों में रहे। डीएवी कॉलेज का अपना एक विशिष्ट स्थान पूरे उत्तराखंड में और उत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहा। सर गलत नहीं है तो आप भी यहीं से पढ़े हैं। अगर हम गलत नहीं है तो शायद आप भी यहीं से पढ़े हैं। मैं वहां से पढ़ा भी हूँ और मैं 1988-89 में डीएवी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। जी जी। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज प्रबंध तंत्र ने जिस प्रकार से लावारिस स्थिति में इस कॉलेज को छोड़ दिया है पिछले 15-20 वर्षों में, उसका मतलब इतना ज्यादा हालत खराब हो गई है। जिस महाविद्यालय का नाम पूरे उत्तर भारत में हुआ करता था और विशेष तौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो एक प्रमुख महाविद्यालय था, ये राजनीति की पाठशाला ही नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी इस महाविद्यालय से पढ़ करके निकले हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं, बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ से पढ़ करके निकले हैं। आज उस डीएवी कॉलेज की स्थिति देख करके बहुत ज्यादा मतलब आंसू निकलते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण, देखिए, निश्चित तौर पे राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी होती है, चाहे कोई किसी की सरकार रही हो, इस पर वो उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। लेकिन उसमें बड़ी गलती अगर किसी की है तो इस महाविद्यालय को चलाने वाला जो प्रबंध तंत्र है, डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट है, उसकी मैं बहुत बड़ी चूक कहूंगा। और ये केवल कमाई का अड्डा बना के रख दिया है इन्होंने। प्रबंध तंत्र ने इसको कमाई का अड्डा बना दिया। भैया, बिल्डिंग फीस लेते हो, जब फीस जमा होती है जी बिल्कुल, आप तमाम तरह की फीसों के साथ आप बिल्डिंग की फीस भी अलग से लेते हो। और अब मैं समझता हूँ जो स्थिति हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस युवती की, जो इस प्रकार से हृदय विदारक तरीके से बिना मतलब, वो देखिए क्या उसका दुर्भाग्य था कि नौकरी लगी और नौकरी लगने की मिठाई देकर के वो आ रही है, और उसको क्या मालूम था कि मौत उसका इंतजार कर रही है, और वो भी डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार, और उसके जिस तरह से मृत्यु हुई है, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। और मैं समझता हूँ छात्र संघों के लोगों को और छात्र संगठनों के लोगों को इसको केवल इस लड़की की मौत से, एक लड़की का मौत तो बहाना हो गया है, लेकिन उस लड़की को क्या पता उसके नाम पर ही इस डीएवी कॉलेज की जो बदतर हालत है वो सुधर जाए। इस मैनेजमेंट को, डीएवी कॉलेज के मैनेजमेंट को इस पे तत्काल, और अगर मैनेजमेंट के बस का नहीं होता तो सरकार को इसको तत्काल भंग करके इसको ले लेना चाहिए। ठीक है डीएवी कॉलेज को देवेंद्र भसीन जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए सूर्यकांत धस्माना भी वहीं से पढ़े हैं, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे। अब ऐसे में काफ़ी चीज़ें, आप भी वहीं से रहे, वहाँ पर रहे। सर, आप लोगों ने बड़े करीब से देखा है इस कॉलेज को, और जितना आप लोग समझ सकते हैं और कोई शायद ना समझ पाए,
लेकिन आप लोग उतने इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो वहाँ का प्रबंधन है, वो प्रबंधन के पास पैसा आता है, बिल्डिंग के नाम पर ना जाने तमाम नाम पर पैसा दिया जाता है, जमा किया जाता है। तो ऐसे में ये जो अवस्था बनी हुई है बिल्डिंग की, इस अवस्था को तो कब का सही हो जाना चाहिए था। और इसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो जो बिल्डिंग के नाम पर पैसा लिया जाता है सर, वो फिर पैसा कहाँ जाता है, ये भी तो सोचने वाली बात है सर। देखिए, मैंने आपसे दो बातें कहूँगा जी एक तो जब मैं प्राचार्य था तो मैंने प्रबंध तंत्र से कह करके जी यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनवाई थी और उसमें 18 कमरे हैं जो खड़े हैं इस समय, वहाँ पर क्लासेस चलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जी जी इसीलिए जरूरी थी क्योंकि कई कमरे बिल्कुल बुरी हालत में थे और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उसके बारे में बात की, उसमें जागेंद्र स्वरूप जी यहाँ के सचिव हुआ करते थे, उन्होंने बात को समझा और उसके बाद उन्होंने स्वीकृति दी और बिल्डिंग बन गई। लेकिन जो सूर्यकांत जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रबंध तंत्र जो है वो अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता। और मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता कि मेरे प्रबंध तंत्र के क्या रिश्ते रहे हैं, क्योंकि अपने आप में को अलग कहानी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रबंध तंत्र की जो भूमिका उसके मामले में होनी चाहिए थी, उस मामले में उतनी वो नहीं कर पाया है। इसमें और गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। और कुछ बिंदु वैसे ही थे जो मेरे प्रबंध तंत्र के बीच के अंदर एक तनाव की स्थिति लगातार रही है। सरकार भी उसमें मेरे खिलाफ थी, प्रबंध तंत्र भी मेरे खिलाफ था और कई लोग भी मेरे खिलाफ थे, इसीलिए कि मैं कॉलेज के लिए लड़ रहा था। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है, और जैसा सूर्यकांत जी भी कह रहे थे कि बालिका के जीवन के बाद अब जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, इसी आधार पर अगर बातें कल सुधर जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में ठीक होगा। लेकिन सोने से बात बनने वाली नहीं है, टालने से बात बनने वाली नहीं है। और जो पैसा अगर प्रबंध मंत्री के पास है तो जरूर खर्च होना चाहिए। अल्टीमेटली समाज का ही पैसा है। जमीन भी जो है पूरी समाज के द्वारा पूर्ण सिंह नेकी हुआ करते थे, जिन्होंने जमीन दान दी थी। उसके बाद सारा जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो समाज के धन से, छात्रों की फीस से बना है। तो निश्चित तौर पर समाज की इस पर एक पूरी अपनी जिम्मेदारी, समाज के प्रति इस तंत्र की जिम्मेदारी बनती है और उसको उस बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर ऐसी घटना है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मतलब राजनीति से उठकर इस पर सब लोग बोल रहे हैं। आज आप भी बोल रहे हैं, राजनीति से उठकर बोल रहे, कांग्रेस बोल रही, या राजनीति से उठकर बोल रहे कि भाई इस प्रबंध तंत्र को समझना चाहिए और छात्रों के महत्व को समझे। अगर ये तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं उग्र हो गए तो और दिक्कत हो जाएगी। ये तो शांतिपूर्ण ढंग से इन लोग का आंदोलन चल रहा है। एक छात्र की मौत हो जाती है, अगर नहीं समझ रहा है प्रबंध तंत्र तो उसकी गलती है। और उनसे ये हिसाब किताब मांगना भी चाहिए कि ये बताइए, इतना हिसाब किताब है, आप रहे, आपने पैसा लगाया तो आपके पीछे लोग पड़ गए, लेकिन अब जो पैसा आ रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी समझने वाली चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।